हम मोलरिटी और मोलिलिटी का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH सॉल्यूशन इन 450 ml। मतलब ये है कि 450 ml आपका सॉल्यूशन है NaOH का और उसमें NaOH कितना है 5 ग्राम। तो आपको उस सॉल्यूशन की मोलरिटी यानी मोलरता ज्ञात करनी है। हमारे पास दिया गया भार है विलय का यानी कि गिवन मास है सॉल्यूट का 5 ग्राम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम है हमारे पास कितना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है हमारे पास कितना 450 ml और NaOH का मोलिकुलर मास होता है 40। मोलिकुलर मास सभी का फिक्स रहता है, NaOH का 40 होता है, H2O का 18 होता है। इसी तरह आपको मोलिकुलर मास भी निकालना आना चाहिए। मोलिकुलर मास में हम एटॉमिक मास, सभी एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड करके निकाल सकते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो होगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V इन ml, यानी वॉल्यूम ml में आपको लेना है। WB यानी गिवन मास कितना है NaOH का 5 ग्राम, ये हमने 5 ग्राम रखा, इंटू 1000। MB NaOH का मोलिकुलर मास क्या है यानी सॉल्यूट का मोलिकुलर मास क्या है 40 और वॉल्यूम कितना है 450 ml, तो आपने 450 ml रखा है। आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 0.27। आप इसको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करके देख सकते हैं। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है मोलिलिटी का ले लेते हैं। कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो ग्राम में लिया गया है, वेट के फॉर्म में लिया गया है। तो हमारा फॉर्मूला होगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। WB हमारा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट होगा यानी कि विलय का दिया गया भार। MB यानी कि विलय का अणुभार मोलिकुलर मास। WA मतलब विलायक का भार, क्योंकि A हमारा क्या है हमेशा सॉल्वेंट रहता है और B हमेशा सॉल्यूट रहता है। तो WA यानी कि विलायक का गिवन वेट यानी विलायक का दिया गया भार। WB हमारे पास दिया है 2.5 ग्राम, क्योंकि आपने इथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम डिजोल्व किया है, इंटू 1000। और आपका MB इथेनोइक एसिड का मोलिकुलर मास 60 होता है, तो आप इसकी जगह 60 रखेंगे, इंटू आपका सॉल्वेंट का गिवन मास, कितना सॉल्वेंट लिया है आपने, बेंजीन कितना लिया है 75 ग्राम, तो यहाँ पर रखेंगे आप 75 ग्राम। आंसर आपका आएगा 0.55 ml। मोलरिटी को हमेशा कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मोलिलिटी को हमेशा स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, जबकि मोलिलिटी का यूनिट होता है मोल पर किलोग्राम। नेक्स्ट टर्म है हमारा मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। A इज सॉल्वेंट, B इज सॉल्यूट। हमारे पास एक विलायक और एक विलय है जिससे विलयन बना है। तो किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मान लीजिए XA यानी कि मोल फ्रैक्शन को X से डिनोट किया जाता है और XA मतलब A का मोल फ्रैक्शन यानी कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में तो सॉल्वेंट के भी नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे और सॉल्यूट के भी नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, तो यहाँ पर आएगा Na प्लस NB। लेकिन हम ऊपर किसे रखेंगे? जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं केवल उसी के नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे। जैसे A का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो Na होगा, जबकि नीचे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का ही नंबर ऑफ मोल्स हम रखेंगे। उसी तरह अगर हम XB देखें, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन देखें, तो यहाँ पर हम रखेंगे सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का नंबर ऑफ मोल्स, और वो रहेगा आपका XB। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का 1 के इक्वल आता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है।